यो जीव भूला ब्रह्म को विकृताई बकवाद, आन उपासा करते हैं क्योंकि मिले न सतगुरु साध। यो जीव भूला पूर्ण ब्रह्म को, ये जीव पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। और विकृताई बकवाद, यानी जो भी ये कर रहा है ये सारी यूजलेस हैं। बकवाद माने व्यर्थ, व्यर्थ की क्रियाएं, व्यर्थ की कहानियां। यो जीव भूला पूर्ण ब्रह्म को विकृताई बकवाद, आन उपासा करते हैं मिले न सतगुरु साध। अन्य उपासनाएं करते हैं। आन उपासना माने अन्य, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति को छोड़कर जो और उपासनाएं आप करते हो वो आन उपासना है। हुज्जत हर्ष हराम गति विकृताई ये जाने, लाया ता लागे नहीं समझे नहीं हैवान। अब विकृताई यानी जिसके अंदर बकवाद भरी हुई है उसकी के पहचान बताते हैं कि वो सारी उसको समझाने की चेष्टा भी करते हैं तो भी वो जहां हम लगाना चाहते हैं उसको जिस भक्ति मार्ग पर उसको लगता नहीं। ये बकवादी आदमी की पहचान होती है। हुज्जत हरिस हराम गति ही विकृताई ये जान, लाया ता लागे नहीं समझे नहीं हैवान। वो हैवान व्यक्ति है जो सत भक्ति को ग्रहण नहीं करता। चल जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक तो हम डले ढो ही रहे थे, अब अपनी साधनाएं कर ही रहे थे और उनको अपनी अच्छी साधनाएं मानकर हम करते थे। और जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने वाले संत हैं उनके विषय में क्या बताते हैं। जो आरे की गाय है बिन छेड़े अरडाए, विकृताई नरमानवी बिन ही ज्ञान डडाए। जैसे गाय को बांध देते हैं कसाई लोग और उसको पता लग जाता है कि तेरे को काटेंगे मारेंगे ये, तो बेचारी निकट आते ही डड्डान लग जाएगी बुरी तरह, अपने आप बिना छेड़े ही वो रांभने लग जाती है, रोती है, डड्डाती है बुरी तरह। तो ऐसे ही कहते हैं ये व्यक्ति जो ज्ञानहीन संत हैं इतने लंबे लंबे प्रवचन करेंगे, डांटे नहीं डटे, पुरानी के की अड़गम सड़गम कितनी कथाएं सुना डालेंगे। क्या बताते हैं। जो आरे की गाय है बिन छेड़े अरडाए, विकृताई नरमानवी बिन ही ज्ञान डडावे। डडाना माने ठाड ठाड बोलना, अबे मतलब बढ़ने जा। फुटे नग का मोल है क्या कौड़ी बदले जाए, विकृताई नरमानवी संतों देख रिसाए। अब जो निकम्मी आत्मा उनकी पहचान बताते हैं कि संत वही होगा जो सच्ची कहेगा और ये नहीं देखता कि ये आदमी नाराज ना हो जाए, कहीं ये कह दूं तेरी साधना गलत है बेटा भाई बच्चा। तो संत सच्ची कहा करे, नहीं तो बोल रहे नहीं, उसको आवश्यकता ही नहीं फिर प्रचार करने की या कोई ज्ञान बताने की। और उस संत को जो सत्य कहता है और अनमोल मनुष्य जीवन की रक्षा करता है, उसको देखकर भी जो विरोध करते हैं वो दुष्ट आत्मा बताए हैं। ये पहचान है उनकी। मोतियन माला लीजिए बंचर के गल घाल, तोड़े तागा जान कर विकृताई की चाल। कहते हैं जैसे बंदर के गल में मोती की माला डाल दे, मोतियों की कीमती, वो पकड़ कर तोड़ कर फेंक देगा।
ऐसे ही जो निकम्मी टाइप की आत्माएं हैं, उनको यदि आप बोलो चलो के ले भी आते हो यहाँ और उपदेश दिला देते हो, वो रखेंगे नहीं, ऐसे तोड़कर फेंक देंगे, वो पाप आत्मा है। राम कहे राजी नहीं ये लंगर सो खटील, साहेब दर बहु दोष है भरमा फरे खलील। और दूसरी पहचान बताते हैं कि यहाँ सत्संग यथार्थ स्थल पर आएगा तो यहाँ तो 100 दोष निकाल लेगा अपने मन में, ये ऐसे करते हैं, यहाँ ऐसे करते हैं, और धक्के खाता अंडे जाना दोनों की पहाड़ों पर पर्वतों पर। राम कहें राजी नहीं ये लंगर सो खटील, साहेब दर बहु दोष कहे और भरमा फिरे खलील। यो मन भूला पूर्ण ब्रह्म को दुनिया देखण जाए, और चोरी में चित देते है सुन सुन भक्ति रिसाए। आप तो मेरे खोटे काम करे। और जहाँ ये आ जा कि बरवाड़ा में संत रामपाल जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो फिर हमने 100 गाल सुना दे, और आप सारे खोटे कर्म करे, दिन में कोई भी आंट नहीं किसी कर्म की। ऐसे व्यक्ति भी संतों में दोष निकाल देते, तो उनको विकृताई कहते हैं, दुष्ट आत्मा बोली जाती है। अब क्या बताते हैं भाई, जन्म जन्म की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा कोई सतगुरु लगे न कान। अब जो ऐसी निकम्मे टाइप की आत्माएं हैं, तो हम सभी ऐसे ही थे जब तक हम इस परमात्मा के तालाब पर नहीं आए थे, इस धोबी घाट पर नहीं आए थे। इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान ने हमारे अंदर के वह मैल काट दिए जो हमारे अंदर दोष थे। और जो व्यक्ति यहाँ नहीं आते, दूर दूर सुने सुनाए से अच्छी मंदी बोल रहे हैं, उनके विषय में कहते हैं कि युगन युगन की वासना और वही इकट्ठी आन, जैसे संचित कर्म है, युगों युगों के इकट्ठे जमा हो रहे हमारे अंदर। और भाई निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु लगे नहीं कान, सतगुरु लगे नहीं कान है। जब तक परम संत नहीं मिलेंगे तो हमारे अंदर के दोष समाप्त कैसे होंगे। साबन और जल का जब तक योग कपड़े पर नहीं होगा, उसका मैल कटेगा कैसे। अब क्या बताते हैं, जिस मंडल साधु नहीं और नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा जम की मोटी मार। जिस मंडल, जिस क्षेत्र में संत नहीं है, वो ऐसा देश है जैसे जिस मंडल में ऐसा इलाका है जहाँ पर नहर ना हो, दरिया ना हो। तो जैसे उस क्षेत्र में जाने का कोई यूज नहीं, भूखा मरना है, ऐसे ही जिस साधना को तू कर रहा है, जिस भी संत के पास तू बैठा है वो संत नहीं है। जिस ग्रुप में तू चला गया है, उस देश को, उस ग्रुप को, उस गुरु को त्याग दे। जिस मंडल साधु नहीं, जैसे नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा यम की मोटी मार। फिर क्या बताते हैं, छह ऋतु 12 मास में नहीं कुलाहल राग, जे नगरी क्या रैन है कोयल कूक न बाग। 6 ऋतु 12 मास में और नहीं कुलाहल राग। अब जैसे अच्छा अक्षेत्र है, खूब उसमें सिंचाई होती है, अच्छे धन हो जाता है, तो वहाँ पर फिर खुशी के राग गाए जाते हैं। ब्याह शादियाँ होती हैं तो वो मंगल गाते हैं, यानी वो खुशहाली में अपना उस खुशी मनाते हैं। 6 ऋतु 12 मास में
जहाँ नहीं कुलाहल राग, जे नगरी क्या रैन है, जहाँ कोयल कूक न बाग। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी जो है हमें सत्स भक्ति मार्ग से ही तोलती है। उदाहरण के अर्थ हम अन्य प्रमाण लेते हैं कि जैसे जिस क्षेत्र में कहीं साल 6 महीने में भी कोई सत्संग ढंग का ना होता तो वो जीव सुखी कैसे होंगे, उनकी आपत्तियां टलेंगी नहीं तो रोज किसी के कुछ हो रहा है, किसी के भाई मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी का बालक बीमार है, तो वो खुशी मना ही नहीं सकते। जैसे जहाँ जिस क्षेत्र में दरिया नहीं है यानी पानी का साधन नहीं है तो सुखी हो ही नहीं सकते, उनको तो रोटी है कि सांसा पड़ी रहेगी सारा दिन, खुशी की तो बात बहुत दूर है। ऐसे ही जहाँ संत नहीं जाते वो अक्षेत्र ऐसा जानो जैसा नदी रहित अक्षेत्र है। छह ऋतु, बाग नहीं बेला नहीं, नहीं नदी जिस देश, वहां दुनिया कैसे बसे, जहां संत नहीं परवेश। अब यहां बता दिया उस किस उद्देश्य से बोल रहे हैं ये वाणी, कि जहां पर बाग नहीं और बेला यानी बेल नहीं चढ़ रही, यानी जैसे अंगूर की बेल, फल फूलों की बेल और भी इस तरह की खुशी वहीं होगी जहां पर पर्याप्त जल होगा। तो जैसे जहां ऐसा नहीं है तो वहां दरिया नहीं है, ऐसे ही जो देश सुखी नहीं हो सकता, वो क्षेत्र सुखी नहीं हो सकता जहां पर संत जैसी दरिया वहां नहीं पहुंचती, यानी संत परम संत पूर्ण संत नहीं होंगे तो वहां के व्यक्ति ऐसे दुखी रहेंगे जैसे दरिया जल के बिना प्राणी। यज्ञ नहीं जो नार नहीं, सदा व्रत नहीं सीले, जा मंडल क्या रैन है, वो बसे पर्वती भील। जिस क्षेत्र में ऐसे यज्ञ नहीं होते तो वहां के लोग मानव नहीं होते, उनको तो ऐसे समझो जैसे पर्वती भील, वो कि कोई आगा पीछा नहीं देखे, लूट लें खसोट लें, मौका लग दे पाप कर्म कर दे। तो जहाँ तत्व ज्ञान रूपी वर्षा नहीं होती, संत रूपी दरिया जहाँ नहीं बहते, तो वो व्यक्ति कोई भी आगा पीछा नहीं देखेंगे पाप करण में। मौका लग दे तो कितने अच्छे नजर आते हैं और समय लगने पर कोई पाछा नहीं रहेगा, तो पीछे वही रहेगा, हाथ उसी का उल्टा हटेगा। पाप तो जिसको ज्ञान हो जाएगा, जो संत की शरण में रहेगा, वो पाप नहीं कर सकता चाहे भूखा मरो। हंस दिशा जहाँ मनुष्य हैं, ज्ञान विवेक विचार, सतगुरु भाषा समझ ले, यो हमारा परिवार। हंस दिशा जहाँ मनुष्य है, हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी होता है जो जैसे तालाब पर कहीं चला जाता है, झील पर, वहाँ मछलियाँ नहीं खाता और ना ही वो कीड़े मकोड़े खाता, और उसी के पैरेलल उसी जैसा सेम हम शकल सेम टू सेम एक बुगला होता है। हंस जैसी ही शकल वैसा ही पक्षी, और वो जाते ही मछली ठहगी मछली खा ली, घोगे ठहगे घोगे फोड़ के खा लिए, वो गोल गोल संखले से होया करें। और कोई भी जीव जंतु पा गया वो बुगला उसी समय खाना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हंस मांसाहारी नहीं होता, वो नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और दूध के अंदर मान ली 1 किलो आप शुद्ध कति प्योर दूध है और उसमें पाइया पानी डाल दो 250 ग्राम और हंस के सामने रख देना, उसको उसमें ऐसी कुदरती क्रिया दी है मालिक ने, ऐसा केमिकल है उसके उसमें ऐसी उसकी जीभ में, वो दूध रह जाए, पानी छोड़ देगा, दूध को पी लेगा, पानी अलग रह जाएगा उसका।
दूध और पानी छान लेना, दूध और पानी को अलग अलग कर लेने का तात्पर्य है कि हम बुद्धिमान व्यक्ति जो भक्त हैं ये हंस दिशा में आ जाते हैं, हंस सतर पर आ जाने चाहिए। इनको हर तरह से सोच लेना चाहिए पाप और पुण्य की सतिथि को, कि आप जो ये हंस जो होते हैं वो पाप नहीं करते, पुण्य पुण्य करते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, भला भला करते हैं। ये बट नेचुरल हो जाना चाहिए उन्हें, वो हंस होते हैं। तो यहाँ कहते हैं हंस दिशा जहाँ मनुष्य हैं और ज्ञान विवेक विचार और सतगुरु भाषा समझ ले सो हमारा परिवार। जो हमारे परमात्मा के ज्ञान को समझ लेता है, सतगुरु के ज्ञान को समझ लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमारा परिवार है, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और जो इस भाषा को, इस ज्ञान को नहीं समझते हैं, वो तो मनुष्य हैं। पुण्यात्माओं, हमने, क्योंकि शरीर मनुष्य का है, कर्म मनुष्य के उनके भी नहीं है, लेकिन मनुष्य कहलाते हैं। अब हमने मनुष्य से देवता बनना है, मनुष्य से हमने देवता बनना है, और उसको सतगुरु ही बना सकते हैं। मानुष से देवता किया करत न लाई बार, ये सतगुरु ही कर सकता है। अब मानव तो वो भी हैं जो सारा दिन पाप करें, खोटे खोदें, आप जैसे नजर आएंगे। और एक आप हैं, आप पाप नहीं कर सकते, 100 बार सोचते हो किसी का बुरा करते समय, तो आप भी मनुष्य हैं और वो भी मनुष्य। तो हंस और बुगला एक कैसर, एक सरोवर पर हंस और बुगले दोनों हो, उनकी पहचान बताई जाती है कि बुगला तो जानते जाते ही मछली का दुश्मन होगा, और बुगला नहीं, और हंस नहीं होगा, खड़ा रहेगा, वो छुएगा नहीं उसको। ऐसे ही आप कहीं खड़े हो, भक्त हैं, और दूसरे भी व्यक्ति खड़े हैं, सामने शराब की दुकान दिखी, जब वह पहुँचेगा गो जमा हाथ देकर दिए एक पौआ, और भक्त उधर देखेंगे भी नहीं, तो ये समझ ले वो तो बुगला है, उसने तो मछली मार ली। और हंस उसकी तरफ नहीं देखेंगे। हुक्का पीवे, बीड़ी पीवे, ले भाई ला ले, तू भी पिला ले, तो भक्त नहीं छुएगा कि ना भाई बस मैं नहीं पीता। तो ये हंस और बुगले की पहचान हो जाएगी। जो इन बुराइयों को त्याग देंगे वो मनुष्य, फिर वो हंस हो जाएंगे। तो वो कैसे होंगे भाई? युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होगे सतगुरु लगे न कान। यानी सतगुरु के विचार तुम तक पहुँचे नहीं तो आपकी ये बुराई छूटेगी कैसे, आपकी ये अपराध कैसे छूटेंगे जब तक आप संत सन में नहीं आओगे, आप सत्संग में नहीं आओगे। अक्षमाशील तिस नगर में सत्सुकृत संतोषी, चल हंसा तिस भूमि बस जीवित मुक्ता मोख। शंका डायन साले सब सूल शरीर मिटंत, धोखा धुंधर जाते है जब भेंटे सतगुरु संत। कबीर पुरुष की भगति करते संत सुजान, गरीब दास सत भक्ति कर पहुंचे देश अमाने। कहते हैं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सुजान संत यानी अच्छी आत्माएं ही करती हैं। और गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि परमात्मा की सत भक्ति हम करके शतलोक चले गए और आपके लिए भी संकेत देकर चले गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।